पर्सनल आते ही सबसे पहले सबके दिमाग में जो क्वेश्चन आता है दैट इज रिलेशनशिप स्टेटस। सो अभी थोड़ा सा प्रोफेशनल पे भी आ जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों को मे भी नहीं पता होगा कि दैट तू म्यूजिक भी करता है, विद यूट्यूब तू म्यूजिक भी करता है। तो जैसे हम फ्यूचर की बात करते हैं, इंडिया में हम रहते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन फ्यूचर से रिलेटेड यही आता है कि शादी कब करोगे, शादी कब करेंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं करता हूं खैर होंगे, यहाँ पर भी होंगे अच्छे होंगे। आपका दोस्त संग एक नए जबरदस्त बेहतरीन बेमिसाल व्लॉग के साथ। आज के व्लॉग में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली हैं। जैसे कि आपने सबकी वीडियोस में देखा होगा, आप लोग मुझे 1 साल से फॉलो कर रहे हो, कुछ मेरे पुराने वाले चैनल पे भी, नए वाले चैनल पे भी। आज खुलासा करूंगा मैं अपना एक दोस्त के थ्रू, जो मेरी 15 साल पुरानी दोस्त है, उससे अच्छा शायद ही मुझे कोई जानता होगा। मोर देन दैट, ठीक है। मतलब 15 साल से भी ज़्यादा पुरानी दोस्त है। वो आज मुझसे कुछ सवालात करेगी, इसके मैं जवाब दूंगा, ठीक है। मतलब Q&A वीडियो होने वाली है। ऐसा नहीं है कि स्पेशल Q&A वीडियो है। रात तक आपको घर में भी से मिलाऊंगा, बहुत कुछ दिखाऊंगा इस वीडियो में। आपको मेरे डेली व्लॉग्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, आई नो दैट। तो बस यही है गाइज, अभी स्टार्ट हो जाएगी इन काउंट ऑफ 3, 2, 1 वो वीडियो। सो गाइज, वीडियो में क्या क्वेश्चंस होने वाले हैं, कैसे होने वाले हैं, किस तरह के होने वाले हैं, मुझे कुछ नहीं पता है। ये गप्पू जो है मेरी फ्रेंड, देखो इसने आज पूरे 15 साल से भी ज़्यादा पुराने क्वेश्चन जमा कर रखे हैं। इसको पता है, ये चाहती है कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए, तो वो क्वेश्चन आपके सामने पुट करेगी। और हाँ, एक और चीज़, अगर आप इस वीडियो में अच्छी कमेंट कर दोगे तो मैं इसका फेस रिवील करूँगा, बताऊँगा। हम अपनी दोस्ती की दास्तां बताएंगे। दोस्ती की दास्तां उसका टाइटल होगा, ये मैंने पहले डिसाइड कर लिया है। सो वो सब भी आगे आता रहेगा। अगर आप इस वीडियो पे अच्छे से लाइक और अच्छे कमेंट और अच्छे व्यूज़ कर दोगे तो मज़ा आ जाएगा। मुझे और मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ, आप लोग को पसंद आया, बोर नहीं करना। चलो गप्पू स्टार्ट कर, और मैं फिंगर क्रॉस कर देता हूँ। ओके, सो ये तेरा फर्स्ट Q&A है। तो हमने इसको थोड़ा लाइट एंड बेसिक रखा है। सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर वेरी वन वर्ड आंसर वाले हैं, ठीक है। सो इट शुड बी रैपिड फायर। सोचने का टाइम नहीं है, कैलकुलेटिव आंसर नहीं चाहिए, मैनिपुलेटिंग नहीं होने चाहिए। ठीक है डन। 4 सेगमेंट्स हैं, बेसिक, पर्सनल, प्रोफेशनल एंड फ्यूचर। ठीक है, तूने 5 में डिवाइड कर दिया। ओके, 4 में डिवाइड कर दिया। ओके, एंड बड़ा लाइट है, ज्यादा कुछ हैवी नहीं है। इट जस्ट अ बेसिक लाइट ही होना चाहिए अभी। इट जस्ट अ बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट यू, बिकॉज वीडियोस बना रहा है काफी टाइम से, एंड तेरे बारे में बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन भी शायद तेरे फ्रेंड्स को नहीं पता है। फ्रेंड्स को पता होगी, जो लोग आप लोग को शायद नहीं पता, तो वो तेरे आप लोग पता होना चाहिए। फ्रेंड्स को नहीं, यूट्यूब फैमिली को नहीं पता है, तो यूट्यूब फैमिली को पता होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। नेम हर कोई जानता है, द समीर खान। यूट्यूब नेम, मेरा नाम समीर खान। ओके, सो कुछ निकनेम बता दो अपने फटाफट। देखो, स्टार्ट हुआ था सिम्मो, नन्ने, सैमी, सैम, बस यही है। तो ये मतलब ये जो नाम है ना, ये अलग अलग लोग बोलते हैं, मुझे बोलते थे। अब सिर्फ सैम और सैमी रह गया और समीर, बस। बाकी वो 2 हट गए, बड़ा होते होते वो हट गए। एज लोगों को बताने वाली 22 साल, रियल वाली 27 होने वाला हूँ अभी। बर्थडे आ रहा है 3 दिन बाद। हाइट 6 फीट। बर्थडे 8 अगस्त। हाउ मेनी मेंबर्स आर इन योर फैमिली? 5, मेरे को मिला के 5। मम्मी पापा, बड़े 2 भाई बहन। पेट स्टार्टिंग 1 से करी थी, अब 6 हैं। 2 पापा मम्मी उनके, और 4 बच्चे। आप लोगों ने देखा होगा मेरे ब्लॉग्स में। क्वालिफिकेशन? चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप हो जा, चुप। थोड़ा ट्रिकी है। 12th तक मैं स्कूल में पढ़ा हूँ। उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया है मर्चेंडाइजिंग से। मतलब मर्चेंडाइजिंग इज़ अ फैशन डिज़ाइनिंग की लाइन में, मतलब फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड एक है कोर्स, मर्चेंडाइजर जो होता है। वियर्ड हैबिट्स? पैर हिलाना बहुत ज़्यादा, और जैसे बैठा होता हूँ तो ऐसे 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 पैर हिला रहा हूँ, कुछ सोच रहा हूँ तो पैर हिला रहा हूँ। सो नाउ पर्सनल आते ही सबसे पहले सबके दिमाग में जो क्वेश्चन आता है दैट इज रिलेशनशिप स्टेटस। बताओ क्या है रिलेशनशिप स्टेटस? नॉट सिंगल, मिंगल। इट्स फर्स्ट रिलेशनशिप वाज व्हेन आई वाज इन 6th स्टैंडर्ड। लॉन्गेस्ट वन? 5 years। क्लोजेस्ट फैमिली मेंबर? मम्मी। क्लोजेस्ट फ्रेंड? बहुत सारे हैं, सारे क्लोजेस्ट है। अब तो बताना पड़ेगा, अब तो पूछ लिया।
अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्लोज फ्रेंड गप्पू है। फीमेल में, मेल में जॉनी, मनीष, आमिर सब। डूइंग यूट्यूब, तो अपना फेवरेट यूट्यूबर भी बता दो। मुंबई करने के। एनी स्टोरी और इंसिडेंट यू वांट टू शेयर विद योर फैम, अबाउट एक- योर फैमिली, फ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड? एक हुआ था बहुत, मतलब मैं बहुत छोटा था। क्या हुआ था मेरे साथ, मेरा एक फ्रेंड है आशिफ, उसकी गर्लफ्रेंड का भाई उसे मारने आया था। और मेरे को ना देख ऐसी लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है, जैसे कपूर को पता ही है मैं कभी मतलब किसी लड़ाई झगड़ा नहीं करता, स्कूल में भी ऐसे था। तेरे बिहाफ पे मुझे लड़ना पड़ता मेरे भी आप पे ये लड़ती थी सबसे, क्योंकि मैं बचपन में स्टैमर करता था बहुत ज़्यादा, तो लोग मुझे बोलते चिढ़ाते थे, तो ये उनको जाके मारती थी। खैर, तो अब आशिफ को ना उसका भाई मारने आया, और मैं बहुत छोटा था, मतलब आई वाज लाइक 14-15 ईयर ओल्ड, मतलब बहुत ज़्यादा बता दिया, 12-13-14 ये एज होगी मेरी उस टाइम पे। तो अब ना क्या हुआ, अब आसिफ ने और उसकी हाथापाई हो रही है, हम लोग खड़े हैं मोहल्ले के बाहर, एकदम से एक हाथ आता है जो उसके सीधा मुंह पे पड़ता है। वो उस बंदे को आज तक नहीं पता किसका था, मैं था। आपने तो उसको मारा तूने? उसके भाई को, उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसके भाई को। अच्छा। उसका भाई आज उसका अच्छा फ्रेंड है, तो वो बताता है कि अरे एक हाथ आया था, वो नहीं पता किसका आया था, वो हाथ मेरा था। आज मैं खुलासा कर रहा हूँ, वो मैंने उसको मारा था एक घुसा। उसके बाद पता है मैंने क्या करा था आगे, बाल कटवा लिए थे ताकि मुझे वो पहचान ना ले, मुझे पीठे ना पकड़ के, और 2 दिन घर में रहा था। आई थिंक तूने लाइफ में पहली पहली और आखिरी बार नहीं मारा। उसके बाद मारा है बड़े होने के, जब मैं समीर भाई बन गया था ना स्कूल में, जब मैंने मारा है, मॉनिटर को मारा है। एक बंदा था तोता नाम का हमारे स्कूल में, हमारे देखो मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, तो मेरे स्कूल में ऐसे नाम होते थे, तोता, पप्पू, नैना। पंकज, ठीक है, राजू भाई, ऐसे नाम होते थे। तो मैंने तोते को मारा था, बटेर को मारा था एक बार ऐसे नाम थे मेरे स्कूल में। मतलब एक को तो ऐसे मारा था, उसका दांत आज तक फूटा हुआ है यहाँ, तो आधा मुक्के से तोड़ा था। तो खैर उसके बाद समीर भाई बन गया था ना मैं, मॉनिटर को मारने के बाद। सो अभी थोड़ा सा प्रोफेशनल पे भी आ जाते हैं, ठीक है? बहुत सारे लोगों को मे भी नहीं पता होगा कि दैट तू म्यूजिक भी करता है, विद यूट्यूब तू म्यूजिक भी करता है। तो व्हेन यू स्टार्टेड यूट्यूब? जब मैंने स्टार्ट किया था तो आई वॉज 12 ईयर ओल्ड। जब मैंने प्रोफेशनली म्यूजिक स्टार्ट किया, शोज करना स्टार्ट करे, तो आई वॉज 15 ईयर ओल्ड। तो 15 ईयर से शोज कर रहा था? 15 साल का था, फर्स्ट शोज कर रहा। इंस्ट्रूमेंट? ड्रम्स। यस, आई गॉट ड्रम फ्रॉम द स्क्रैप। हाउ मेनी इंस्ट्रूमेंट्स आई कैन प्ले गिटार, ड्रम्स, कीबोर्ड, दरबुगा, काहोन, जैम्बे, ढोलक, एंड जो भी मतलब हाथ से बजाए जाते हैं बीट वाले इंस्ट्रूमेंट आई कैन प्ले, मतलब रादर देन तबला और ढोल, क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो जो बेसिक रिदम वाले होते हैं इंस्ट्रूमेंट, वो मैं प्ले कर सकता हूँ। एज योर फ्रेंड, मैं बहुत साल से तेरे साथ हूँ, तो आई नो कि तू बहुत सारी चीज़ें कर रहा है स्टार्टिंग से। एवरी लाइक 2 ईयर यू ऐड अनदर प्रोफेशन अपनी लाइफ में। ये मुझे पता लग गया है एक क्वेश्चन क्या होने वाला है। खैर ओके, तो इतना कुछ बिकॉज तू कर रहा है, तो ऑब्वियसली तेरे को एड्रेस किया जाए तो आर्टिस्ट इज द राइट वर्ड, आई गेस। ओके, yes. सो हु इज योर फेवरेट आर्टिस्ट? आर्टिस्ट इन म्यूजिक इट्स ए.आर. रहमान, क्योंकि ए.आर. रहमान सर इज द वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपोजर, म्यूजिशियन, सिंगर एंड नाइस ह्यूमन बीइंग। सो यही रीज़न है उनको पसंद करने का। उनका म्यूज़िक बहुत अच्छा होता है, कॉम्प्लिकेटेड भी होता है और थोड़ा सा ट्रिकी होता है, कॉर्ड्स अलग होते हैं, रिदम्स अलग होते हैं। जैसे एक सॉन्ग बोलूँगा नादान परिंदे, बहुत अच्छा, मतलब इट्स अ मास्टरपीस। सो बहुत सही सॉन्ग है। तेरी यूट्यूब फैमिली को ये भी नहीं पता कि तूने एक्टिंग भी किया था, एक्टिंग स्कूल भी ज्वाइन किया था, तो उसके बारे में कुछ बताओ। ओके, सो ये बहुत इंटरेस्टिंग फेज था मेरी लाइफ का, जब मुझे लगा कि मैं शाहरुख खान बन जाऊंगा। कुछ टाइम बाद मैं किरण करने लगूंगा। तो वैसे ये कोर्स था, तो अभी भी कर रहा है। अभी मैंने किया, आपने देखा ना अभी जैसे मैं आया था। सो क्या हुआ था, मैं जॉब ज्वाइन करी थी। उसके बाद वो जो हमारे बॉस थे, मैं उस टाइम ना बहुत मतलब बच्चा था, लंबा था, अच्छे कपड़े पहन के जाता था, तो उन्होंने मेरे को बोला कि समीर
जा तू मॉडलिंग कर। तो उन्होंने ही चूज़ करके दिया कि स्कूल में जा। स्कूल नेम वॉज RK फिल्म्स एंड मीडिया अकेडमी, रामाकृष्णा फिल्म्स एंड मीडिया अकेडमी, इट्स इन राजेंद्र पेट। सो मैंने वहाँ कोर्स किया, 6 महीने का कोर्स था और बहुत मज़ा आ रहा था। मेरी एक्टिंग स्किल्स अच्छी होगी। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ उस चीज़ से क्या सही हुआ, मेरा स्टैमर, क्योंकि वहाँ डिक्शन भी सही होती थी, आपके बहुत चीज़ें सही कराई उन्होंने, मेरी आवाज़ में भारीपन लाए, काफ़ी कुछ सही किया। बट मैं मुंबई नहीं जा पाया। वो बोलते ना आप मुंबई नहीं आ सकते, तो मेरे साथ वही हो गया कि मैं मुंबई, हाँ, तकदीर की टोपी मेरे सर पे नहीं आई, क्योंकि वहाँ जाता मेरी टोपी पहन जाती मेरे ऊपर। तो मैं क्योंकि बचपन में बहुत लाडला रहा हूँ, तो पापा मम्मी ने भेजा नहीं अकेले कि नहीं अभी मत जा, पहले थोड़ा और बड़ा हो जाए, फिर जब बड़ा होकर यूट्यूब स्टार्ट कर लिया तो खैर कुछ रहा नहीं। नेक्स्ट, सो प्रोफेशनली भी तू काफ़ी सारी चीज़ें करता है, एज इन तूने एक्टिंग भी किया, उसके बाद अभी तू प्रोफेशनली शोज भी कर रहा है, यूट्यूब भी चल रहा है, राइट? बट यूट्यूब का आइडिया कहाँ से स्टार्ट हुआ? सब कुछ अच्छा चल रहा था, शोज अच्छे चल रहे थे, अच्छे पैसे, एट द एंड सबको पैसों से मतलब होता अच्छे है। पैसे कमा रहा था, दैट वाज योर पैशन। बट यूट्यूब कहाँ से आया बीच में? देखो, काम के लिए देखा जाए तो फैमिली बिजनेस है, फैक्ट्री है, शोज़ हैं, सब कुछ था। मम्मी ने डाला दिमाग में। मम्मी एक ऐसी पर्सन है मेरी लाइफ में जिन्होंने यूट्यूब के लिए मुझे इतना ज़्यादा पुश किया कि व्लॉगिंग कर। मेरा पहला व्लॉग मेरे पुराने चैनल द समीर खान वाले चैनल पे आप जाओगे, बाय द वे ये वीडियो मेरे उस चैनल पे भी आएगी और इस चैनल पे भी आएगी, दोनों चैनल पे डालूंगा मैं, ताकि दोनों ऑडियंस देख सके ये Q&A, बहुत ज़रूरी है। तो मम्मी ने पुश किया था, जब मेरी फर्स्ट वीडियो मम्मी ने पुश करके बनवाई थी, तो थैंक्स फॉर मम्मी। मम्मी की वजह से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, वरना कोई प्लान नहीं था यूट्यूबर बनने का। हाँ, मतलब म्यूज़िक वीडियोस डालने का प्लान था कि कुछ ड्रम से रिलेटेड डाल दिया, बजा दिया, व्लॉगिंग करने का कोई प्लान नहीं था, बट मम्मी की वजह से किया। बिकॉज़ स्टार्टिंग में ऑब्वियसली तू म्यूजिक करता था म्यूजिक से रिलेटेड वीडियोस मैं, ज़्यादा एग्जैक्टली, डालता था। कैटेगराइज था चैनल, अब नहीं, अब नहीं, अब तो वाइड, सब कुछ है, वाइड है, सबके लिए सब कुछ है। A story you wanna share about your music journey, family support और म्यूज़िक जर्नी के रिगार्डिंग है मेरे पास। सो मैंने पहला ड्रम्स लिया था, वो स्क्रैप से लिया था, कॉस्ट थी उसकी 700 रुपीज़। मम्मी से बहुत एक, मम्मी 700 रुपीज़ दे दो मेरे को, पॉकेट मनी मत देना, स्कूल के पैसे मत देना, मतलब स्कूल में जाता हूँ वो मतलब फीस नहीं, वैसे ही मतलब जाने वाले पैसे मत देना, मम्मी ने दे दिए थे। अब देन मैंने लिया गिटार। अब गिटार की ना मेरी इंस्पिरेशन, मेरा एक फ्रेंड है आसिफ, उसने सीखना स्टार्ट किया था, प्रोफेशनली सीखना स्टार्ट किया था, और मैं उसके घर जाता था, हम लोग रोज़ शाम को मिलते थे, मैं देखता यार क्या मतलब बजा रहा है, कैसे बजा रहा है। सो स्टोरी ये है कि मैंने पहले उससे थोड़ा बहुत देख के सीखा कि ये सी कॉर्ड बजा रहा है, ऐसे बजा रहा है, उसकी गिटार में प्रैक्टिस करी। फिर मैं ऐसी गली में से निकल रहा था, स्क्रैप में गिटार रखा हुआ था, और सही हार्प कंपनी का, HARP, हार्प जो कंपनी होती है, पता नहीं कौन सी कंपनी थी, मैंने तो यामाहा का स्टिकर लगा दिया ताकि लोगों को लगे यामाहा का है। उस गिटार में स्ट्रिंग्स नहीं थी, तो यू वोंट बिलीव मैंने स्ट्रिंग्स कैसे लगाई थी गाइज, मैं बताऊँ, ये पॉइंट बहुत ज़बरदस्त है, बहुत मज़ेदार पॉइंट है। मेरे जो फ्रेंड्स थे ना, जिनको मैं जानता था, भैया जो थे, जैसे विजित भैया, विजेंदर भैया, सो ऐसे ऐसे मेरे कुछ बड़े भैया थे जो गिटार बजाते थे, जिन्हें मैं जानता, हाँ ये गिटारिस्ट है, वो स्ट्रिंग्स जो फेंक देते थे ना, मैं उनके पास गया, भैया आपके पास कुछ वेस्ट स्ट्रिंग पड़ी है? किसी के पास होती थी कि नहीं होती थी, और मैं गया शॉप पे, 2 घंटे सोना म्यूज़िक प्लेस आज भी है CR पार्क में, मेरे स्कूल के पास था सोना म्यूज़िक प्लेस। 5:30 बजे स्कूल की छुट्टी हुई थी, सर्दी का टाइम था, मैं 2 घंटे वहाँ खड़ा रहा था इसके इंतज़ार में कि कोई गिटार आएगा, उसकी स्ट्रिंग्स चेंज करवाने के लिए कोई बंदा लेके आएगा, मैं वो स्ट्रिंग लेके जाऊँगा जो ये स्ट्रिंग फेंक देते हैं, जो काट देते हैं। रिक्वेस्ट करी, भैया काटना मत, खोल के मुझे दे दो। तो 3 स्ट्रिंग उन्होंने मुझे दी थी, और 3 मेरे पास थी, मैंने अरेंज कर ली थी, जुगाड़ करी थी ऐसे शॉप पे। 2 घंटे खड़े करा था उन्होंने मुझे, मतलब उन्होंने क्या, मैंने खुद ही खड़ा हुआ था। तो ये है इसके पीछे स्टोरी कि बहुत डेडिकेटेडली मेरे को गिटार बजाना, बहुत डेस्परेटली मुझे गिटार बजाना था, मुझे सीखना था, मुझे करना था। तो आज मैं, मेरा वही प्रोफेशन है, मेन सोर्स ऑफ इनकम अगर पूछा जाए तो मेरे शोज़ हैं। ओके, तो स्क्रैप से लेने के बाद अब थोड़ा सा ये भी रिवील कर कि जितने भी तेरे पास इंस्ट्रूमेंट है, सबसे ज़्यादा महंगा इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, कब लिया, कैसे लिया? ओके, सो अगर मैं अपने सारे इंस्ट्रूमेंट्स जोड़ के एक कॉस्ट बताता हूँ, ठीक है, मतलब उस टाइम पे तो मेरे पास पैसे भी नहीं होते थे, मैं स्ट्रिंग्स भी नहीं ले पाता था। तो अभी मेरे पास 50,000 का, मैंने 50,000 का प्रोसेसर लिया है,
50,000 का गिटार है मेरे पास, एक अलग गिटार, मतलब वो शोज़, बड़े शोज़ करता हूँ, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक गिटार, इलेक्ट्रॉनिक गिटार है, वो गिटार है मेरे पास, और वो लाख रुपए हो गए। उसके बाद 32,000 रुपये का मैंने अब एक अकूस्टिक गिटार लिया है, सो वो, और उसके बाद एक और प्रोसेसर लिया है जो 28,000 का है। सो ये कितने हो गए कैलकुलेट करके, हाँ कैलकुलेट कितने हो गए मुझे नहीं पता, मतलब एक सॉर्ट ऑफ डेढ़ 160 करके करीब हो गए मे बी। तो इतने का मेरे पास अभी सामान है जो मैं अभी अपने, और ये यूज़ करता हूँ, बहुत मेहनत से लिया है ये भी, क्योंकि पहला जो प्रोसेसर लिया था वो 50,000 का था, मैंने फाइनेंस कराया था, तो वो मनीष की वजह से फाइनेंस हुआ। थैंक यू मनीष, तूने मेरे को फाइनेंस कराने दिया, क्योंकि मेरा सिबिल था नहीं, कुछ फाइनेंस कराया नहीं था, तो मनीष ने ये चीज़ दी थी मुझे। थैंक यू फॉर दी स्टार्टअप की, चल तू मेरे कार्ड से फाइनेंस करा ले। बजाज फाइनेंस से फाइनेंस कराया था, तो EMI दे दी थी जैसे तैसे करके, शोज से दे दी थी। सपोर्टिव फ्रेंड, बहुत सपोर्टिव फ्रेंड्स, फैमिली से बहुत सपोर्ट मिला है, मतलब कभी डिनाई नहीं करा किसी चीज़ के लिए कि नहीं ये मत कर, ये कर। सैड स्टोरी नहीं थी, इसलिए तकदीर की टोपी नहीं मिली, Yes. बॉम्बे नहीं जा पाए। बॉम्बे नहीं जा पाए, बस यही दुख रह गया। मुंबई जाता तो आज शाहरुख खान किरण नहीं ऐसे कर रहा होता। तो लास्ट है ये लास्ट क्वेश्चन है, सेगमेंट सेगमेंट, ओके, फ्यूचर। फ्यूचर, तो जैसे हम फ्यूचर की बात करते हैं, इंडिया में हम रहते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन फ्यूचर से रिलेटेड यही आता है कि शादी कब करोगे? शादी कब करेंगे? सो शादी अभी है, मतलब 2-3 साल है आराम, मतलब 3 से ज़्यादा ही है। क्या प्लान किया तूने? व्हाट एज यू फील? 30, अप्रॉक्स 30 to 31 शादी प्लान। शादी। एंड वेयर यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 years? क्या तू YouTube कर रहा होगा, या तू म्यूजिक कर रहा होगा, या क्या कर मैं रहा होगा? YouTube या फिर पे कोई न्यू प्रोफेशन नहीं ऐड नहीं, होने अब वाला है? देखो, अब वो एज नहीं रही कि मैं न्यू प्रोफेशन ऐड करूँ अपनी लाइफ में, क्योंकि अब मैं शुरू से शुरू नहीं कर सकता, मतलब चीज़ें ऐड ऑन कर सकता हूँ सीखी हुई। सीखने का तो शौक है, तो सीखने न्यू का चीजें ऐड हो सकती हैं। तो मैं अपने आप को 5 साल बाद, सो हम लोग तीनों का ले लेते हैं। फर्स्ट, YouTube से तू नेक्स्ट 5 year में क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? मैं YouTube अगर से, YouTube रहा तो? YouTube अगर रहा, मैं अपने आप को अगर नंबर ऑफ सब्सक्राइबर देखूं, एक एम करूं, तो मैं 5 साल में 3-4 मिलियन सब्सक्राइबर्स तो एम कर रहा हूं। सो अब बाकी तो एंड इट्स ऑल 5 साल में लोग कितनी वीडियोस एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपसे? डेली व्लॉग्स आएंगे, तो 5 साल में, एक साल में 365 दिन होते हैं, तो डिवाइडेड बाय 5 कर लो। डिवाइड नहीं, नहीं, चुप चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा, चुप। मल्टीप्लाई बाय 5 कर लो। ओके। एंड प्रोफेशनल एज इन म्यूजिक में तू नेक्स्ट 5 years म्यूजिक में मैं एक अच्छा टीचर बनना चाहता हूँ। म्यूजिक अच्छा टीचर, जो ड्रम्स भी सिखाऊं, कीबोर्ड भी और गिटार भी, फ्री ऑफ कॉस्ट। एक अच्छा NGO खोलना चाहता हूँ। मैं अपने आप को एक बहुत बड़े बैंड में भी नहीं देख, अगर मैं बैंड में, एक अच्छे बैंड में, मेरे पास काफ़ी ऑफर आते हैं कि आप इस बैंड में आ जाओ, बहुत बड़े बड़े बैंड्स, मैं नाम नहीं लूँगा, सो बट मुझे वहाँ जाना नहीं है, बॉन्ड कर देते हैं वो, फिर बाद में और कहीं शोज़ नहीं कर सकता। मेरा खुद का बैंड है, मैं वहाँ पर भी ऐसा रहता हूँ कि मतलब शोज़ करते हैं हम लोग, बस ऐसा कुछ प्लान नहीं है कि बहुत बड़े, हाँ कुछ स्टोरी लाइफ कहाँ ले जाए कुछ पता नहीं, डेस्टिनी क्या डिसाइड करके रख, हम कुछ और प्लान कर रहे हैं, ऊपर कुछ और ही प्लान हो रखा है, उसका कुछ नहीं कह सकते। बट मेरा जो प्लान है वो अपने आप को बहुत बड़े बैंड में देखना नहीं है, म्यूज़िक के रिगार्डिंग मेरे को एक अच्छा स्कूल खोलना है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। विद दैट मुझे एक और चीज़ याद आई कि तूने ये एक्चुअली किया भी है, तूने टीचिंग भी की है म्यूजिक की। टेल अस अबाउट दैट एज वेल। ओके, सो लॉकडाउन से पहले, जस्ट फर्स्ट कोविड से पहले, आई वाज अ टीचर इन स्कूल कॉल्ड रोमिल सेवा संस्था, मतलब वो भी एक NGO था। सो काफ़ी मज़ा आता था मुझे बच्चों के साथ, मैं रोज़ जाता था वहाँ सुबह, और मेरा जो जॉब थी ना वो 2 दिन की थी, सैटरडे संडे आना है, आपको सिखा के चले जाना है। मैंने रिक्वेस्ट करके नहीं, मुझे रोज़ आना है, चाहे मेरी क्लासेस कम कर दो कोई बात नहीं, मुझे आप दिन का सिर्फ 1-1.5 घंटा सिर्फ पूरा टाइम मिला के क्लासेस करवाओ, बट प्लीज़ आप मेरे को रोज़ बुलाओ। मुझे ना बच्चों से बहुत प्यार है, वो बच्चे देखता था तो एक अच्छी, मतलब एक पॉजिटिव वाइब्स आती थी। बच्चे होते हैं बहुत क्लीन मन के, सच्चे होते हैं, तो अच्छी वाइब आती है। तो ये भी एक फेज़ रह चुका मेरी लाइफ का, टीचर भी था। बट कोविड ने जैसे कोविड आया वो ख़त्म हो गया था, क्योंकि मैं था एक्स्ट्रा टीचर, मतलब एक एक्स्ट्रा काम कराता था। जो वहाँ परमानेंट टीचर्स थे वो हैं अभी तक। लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है? थैंक गॉड। तो तूने अभी, हमने बहुत सारे प्रोफेशंस के बारे में बात किया, बहुत सारी तूने बातें अपने करी। सारे प्रोफेशंस के बारे में खुल के और काफ़ी सारी चीज़ें बताई, हमने काफ़ी सारे प्रोफेशंस देख लिए, टीचिंग का देख लिया, योर एक्टिंग स्कूल एंड एवरीथिंग, यूट्यूब, बैंड, म्यूजिक।
अ लॉट, सब कुछ बट मुझे ये पता है कि तेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट म्यूजिक है एंड वो यूट्यूब है। रहेगी। हाँ तो अगर तुझे उन दोनों में से एक चूज करना हो तो वो क्या होगा देखो, एंड क्यों होगा? सो अगर मुझे एट द एंड ऑफ द डे चूज़ करना पड़े तो मैं यूट्यूब चूज़ करूँगा। उसके पीछे वजह ये है कि एट द एंड ऑफ द डे सबको पैसा चाहिए, सबकी फैमिली है, सबको अपना घर चलाना है। म्यूज़िक से मैं कभी पैसा एक्सपेक्ट नहीं करता, पहली चीज़। क्योंकि अगर मैं म्यूज़िक पैसे के लिए करूँगा ना, उसी दिन मैं फिर वो म्यूज़िक नहीं कर रहा, मैं फिर वो काम कर रहा हूँ। मैंने कभी म्यूज़िक पैसे के लिए नहीं करा। पैसा मिल जाता है बाय डिफ़ॉल्ट, उसके साथ वो एक अलग चीज़ है। बट मैंने कभी मैं किसी भी शो में जाता हूँ ना, मेरे माइंड में ये नहीं होता कि मुझे आज पेमेंट कितनी मिलेगी या उस पेमेंट से मैं ये करूँगा। वो पैसे आते हैं और कहाँ चले जाते हैं मुझे पता भी नहीं चलता। क्योंकि मेरा जो यूट्यूब है वो मेरा एंड है। क्योंकि यूट्यूब की वजह से ही मुझे अगर फेम मिलेगा तो इससे ही मिलेगा, लोग जानेंगे मुझे, इससे ही जानेंगे। अगर मेरे को म्यूज़िक में भी आगे कुछ करना होगा तो यूट्यूब ही हेल्प करेगा उसके बारे में। अगर मैं कुछ स्कूल खोलता हूँ तो उसको फेमस करने के लिए यूट्यूब ही काम आएगा। तो यूट्यूब ही मेरा मेन है। म्यूज़िक में ये लाइफ से कभी जाएगा नहीं। मैंने पापा मम्मी को भी बात बोल दी थी कि मैं म्यूज़िक शोज छोड़ दूंगा बट म्यूज़िक नहीं छोड़ूंगा। जैसे गाने रिकॉर्ड करना, अपना बजाना, क्योंकि वो तो टैलेंट तो है ही ना, वो थोड़ी कहीं चला जाएगा, वो तो खून में ही है। खैर एक और बात बताऊँ, ये इस क्वेश्चन से हटके है, म्यूज़िक आया कैसे? पूरी फैमिली में कोई म्यूजिशियन नहीं है, तो म्यूज़िक का मुझे ऐसा लगता है, पापा ने कभी रिवील किया नहीं, मुझे ऐसा लगता है पापा गाना गाते हैं बहुत अच्छा। मैंने कभी कभी गुनगुनाते हुए सुना है। और पापा को सिंगिंग शोज़ बहुत पसंद है। तो किसी को होता है ना, मतलब चीज़ें पसंद होती हैं जब ही तो वो कर पाता है। और पापा मेरे बजाते हैं माउथ ऑर्गन। पापा के पास था भी बहुत पुराना, मैं बचपन में देखता था कि ये क्या चीज़ रखी है सिल्वर कलर की, तो माउथ ऑर्गन है। 2-3 गाने बजाते थे वो, जनगण मन टाइप्स बजाते थे वो, तो मतलब आता था उन्हें, थोड़ा बहुत आता था, पता नहीं कैसे सीखा था मुझे नहीं पता। वो 2-3 गाने आते थे, पापा ने बचपन में बजा के भी सुनाया है। और गाने तो गाते रहते हैं, कोई जैसे गाना चल रहा है पुराना गाना तो साथ में गुनगुना रहे हैं, तो उससे पता लग जाता है कि हाँ ही इज़ अ नाइस सिंगर। बट कभी वो मानेंगे नहीं इस बात को, मतलब है तो पापा ना तो मान नहीं सकते हो। मान देंगे तो फिर मतलब मेरे को मना करते हैं कि रात में आता है शोज़ पे से, अगर मैं बोलूँगा आपको भी तो शौक है, तो थोड़ी सी वो वाली बात तो है। तो पापा भाई मैं उनके घर में रह रहा हूँ, क्या निकाल देंगे घर से तो अच्छा लगेगा मुझे। मेरे पास तो घर भी नहीं है अभी यूट्यूब से इतनी अभी अर्निंग नहीं आ रही यूट्यूब से इतनी कि मैं घर ले सकूँ। इंशाल्लाह होगा सून, प्लान है आगे बहुत सारे। अगर यूट्यूब को देखा जाए तो यूट्यूब को लेके बहुत सारे प्लान है, उसके लिए वीडियो आगे बने, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, हमें वीडियो में बोर नहीं करना। सो गाइस आज के लिए लगता है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, नहीं हो सब्सक्राइब करो, पुराने तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके मुझे जरूर बता दो कि मेरा आज Q&A ब्लॉग आपको कैसा लगा। अगर आपको इस क्वेश्चंस के अलावा कुछ और भी क्वेश्चन है, कुछ खुराफाती क्वेश्चंस है ना, वो भी पूछो, क्योंकि ये थोड़ा सिंपल बनाया है मैंने, पहला Q&A था इसलिए सिंपल रखा है। अब थोड़ा खुराफाती क्वेश्चंस गप्पू को भी बोलता हूँ, वो भी ढूंढ के लाइक, और आप लोग भी कमेंट डाउन बिलो कि क्या क्या क्वेश्चन आपको पूछने हैं, पर्सनल लाइफ से लेके कुछ भी पूछ सकते हो, आपके ऊपर है। अगर मैं आपके अच्छे क्वेश्चन में से कुछ 10 क्वेश्चन पिक करूंगा। सो गाइस ठीक है, मैं मिलता हूँ आपको जबरदस्ती वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे फिट एंड